हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए एपिसोड में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूपी टीईटी विवादित प्रश्नों को लेकर दो सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, जिनके कमेंट्स मेरे वीडियो पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ और आपके उन दो महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जो है मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ और दे देता हूं आपको वो दो जवाब जिनके कमेंट्स बहुत सारे मेरे वीडियोस पर आए हुए हैं। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि सभी लोग यही बोलते हैं, हर वीडियो में आके सभी लोग यही बोलते हैं। और दोस्तों, जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, ये मुझे उम्मीद रहती है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यूपी टीईटी विवादित प्रश्नों का मामला जब से शुरू हुआ है तब से वो अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं। ये वीडियो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है। दोस्तों, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अभी केसों की फाइलिंग चल रही है और कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की एक नियत प्रक्रिया होती है जहाँ पर पहले फाइल होती है, फिर फाइल एक्सेप्ट होती है, उसके बाद फिर रिजॉइंडर, एफिडेविट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लगातार जब प्रक्रियाएँ चलती हैं। और हर काम एक निश्चित तारीख, एक निश्चित डेट पर होता है। कोई भी कोर्ट केस का जो काम होता है उसकी एक डेट दी जाती है और उस डेट पर वो काम होते हैं और सबसे पहले याचिकाकर्ता को सुना जाता है, फिर जो उसका विपरीत पक्ष होता है उसको भी सुना जाता है और इन सभी प्रक्रियाओं में लगता है समय। आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि आखिर ये मामला कब तक ख़त्म होगा, आखिर कब तक जो है आपको वो रिवाइज्ड आंसर मिलेंगे, कब तक आपको वो नंबर दिए जाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। दोस्तों, अभी तक तो जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, उन सभी के हिसाब से जब सेम मैटर की याचिकाएं होती हैं वो आपस में सारी की सारी कनेक्ट कर दी जाती हैं और इन सभी की सुनवाई मैं कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि 12 मई को लगी हुई है। यानी कि आपकी जो याचिकाएँ हैं, कनेक्टेड याचिकाएँ, उन सभी की सुनवाई होगी 12 मई को। 12 मई के बाद फिर कितना टाइम लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफिडेविट, रिजॉइंडर, काउंटर, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं और हर प्रक्रिया एक डेट के माध्यम से होती है। और दोस्तों, 20 मई को कोर्ट भी बंद होने वाला है। तो फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा, यानी कि ये मैटर जुलाई तक जाएगा, ये तो उम्मीद है मुझे। लेकिन हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको रिवाइज्ड आंसर मिल जाएं, आपको जो नंबर आपको चाहिए वो मिल जाए। दोस्तों, तो ये केस है और कोर्ट केस की प्रक्रियाएं जो हैं बहुत लंबी होती हैं, डेट पर ही हर कार्य किया जाता है। फिलहाल में आप लोगों के पास एम्पल टाइम है और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, टेट का नोटिफिकेशन जो है हो सकता है कि आने वाला है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ भी आ रही है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन दोबारा फिर से जारी किया जाएगा, यानी कि यूपी टेट अब फिर से होने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन अभी इस ईयर में हुआ था, तो 2022 में अभी यूपी टेट हुआ भी नहीं है। तो 2022 में यूपी टेट होने की पूरी संभावना है क्योंकि चीज़ें और परिस्थितियाँ दोनों सही हैं। तो हो सकता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप जो है केस से जुड़ी हर जानकारी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने ये यूपी टेट दिया और 1, 2, 3 नंबर से उनका रह गया, वो अपनी तैयारी पर भी खास ध्यान दें ताकि वो तैयारी जो है उनकी अच्छी हो जाए और इस बार का यूपी टेट निकल जाए अच्छे से। और दोस्तों, कोर्ट केस वगैरह का चक्कर ना करना पड़े। पहली बात तो ये, आपका एक डाउट ये क्लियर होगा कि इसमें लगने वाला है समय, तो 2 से 3 हियरिंग तो मेरे हिसाब से लगेंगी। 2 से 3 हियरिंग में ही ये मामला आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है चैनल पे कि नंबर सबको मिलेंगे या सिर्फ याचिकाकर्ताओं को मिलेंगे। तो सीधे सा मतलब ये होता है कि याची बनने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी कोई केस होता है, मेरा उन सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी टीमों को दिल से सैल्यूट जिन्होंने इस मामले को कोर्ट तक पहुँचाया, जो इस मामले को कोर्ट तक लेके गए। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई टीम लड़ती है, जब भी कोई बच्चा खड़ा होता है, जब भी कोई अभ्यर्थी खड़ा होता है कोर्ट केस के लिए, तो उसके लिए भी जो ज़रूरत होती है वो बहुत सारी होती है। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है। वो अपना समय वहाँ पर व्यतीत करता है, वो अपना समय देता है और समय के साथ साथ आपके सपोर्ट की भी उसको ज़रूरत होती है। अब सभी अगर यही सोचेंगे कि जनरल ऑर्डर आ जाए तो वो अकेला व्यक्ति वहाँ पर क्या करेगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना।
तो अकेला व्यक्ति वहां पर जो केस लड़ेगा वो क्या करेगा? उसे चाहिए होता है आप लोगों का सहयोग। और आप लोग ये समझते हैं कि जनरल ऑर्डर आ जाए। भाई अगर ऐसे ही सब करेंगे तो वहां पर उसके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। तो जब वहां पर कोई खड़ा नहीं होगा तो वहां पर बहस कैसे अच्छे से होगी? कौन सा अच्छा वकील बहस करेगा? और जब वहां पर कोई खड़ा नहीं होगा तो जनरल ऑर्डर को छोड़ो, वहां पर केस ही नहीं चलेगा सही से, कैसा भी ऑर्डर नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि देखिए, याची बनने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि याची बने कि ना बने। तो याची बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप याची बन जाएंगे तो उससे आपका ही फायदा रहेगा। मान लीजिए देखो, ना तो मैं कोर्ट हूं, ना तो वो लड़का कोर्ट है, ना तो वो टीम कोर्ट है। जज साहब के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। तो अगर आप याची बन जाते हैं और याची बनने के बाद जनरल ऑर्डर आ जाता है तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर याची नहीं बनी और याची नहीं बनने के बाद अगर कॉमन ऑर्डर नहीं आया, सिर्फ याचियों के लिए ऑर्डर आया, तो कितना कष्ट होगा ये जो है ना आप समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, याची बनने का फायदा है, चाहे ऑर्डर जनरल आए या आए आपका याचियों के लिए, आप दोनों तरीकों में सुरक्षित रहेंगे। आपके मन में जो है ना टेंशन नहीं रहेगी कि हाय हम जुड़े नहीं हैं, हम पता नहीं क्या आएगा। अभी जो याची नहीं बने हैं ना, उनके मन में ये सवाल घूमता रहेगा जब तक केस दी एंड नहीं होगा, तब तक ये सवाल घूमता रहेगा कि मेरा क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, कि मेरा क्या होगा। लेकिन अगर आप एक बार याची बन गए हैं, अगर आप किसी केस में शामिल हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ऑर्डर चाहे कोई भी आए, आपका उसमें फायदा जरूर होने वाला है। दोस्तों, तो ये दोनों सवाल थे। आई होप आपके दोनों डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि समय समय पर आपके लिए डेली डोज बॉक्स पर ऐसी अपडेट्स लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।